नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद अपने बयानों और ट्वीट्स की वजह से काफी चर्चा में है। एलन मस्क ने अब एक ट्वीट किया है जो काफी हैरान करने वाला है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों को पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से फ्री रहेगा। पिछले हफ्ते ट्विटर को खरीदने के बाद चर्चा में रहे दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क और ट्विटर कंपनी एक बार फिर खबरों में है। इस बार चर्चा का विषय ऐसा है जो उसके यूजर्स से जुड़ा है। जी हाँ, एलन मस्क ने इसे खरीदने के बाद साफ कर दिया है कि भविष्य में अब ट्विटर का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को चार्ज देना होगा। एलन मस्क ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसके कैजुअल यूजर्स के लिए ये हमेशा की तरह फ्री ही रहेगा। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को इसके लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ सकती है। बता दें कि एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद इसके मैनेजमेंट में पूरी तरह से बदलाव कर सकते हैं। ये चर्चा जोरों पर है कि वो ट्विटर के मौजूदा सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि एलन मस्क कंपनी में कई बड़े बदलाव करना चाहते हैं। हालांकि पराग अग्रवाल और विजया गाड्डे को निकाला जाएगा, इसे लेकर अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। एलन मस्क काफी समय से ट्विटर को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पा रही थी। काफी जद्दोजहद के बाद 25 अप्रैल को एलन मस्क और ट्विटर के बीच डील हुई और टेस्ला सीईओ एलन मस्क इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने में कामयाब रहे। उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इस सौदे के बाद से चर्चा होने लगी थी कि ट्विटर में बहुत कुछ बदल सकता है। कंपनी कई नई पॉलिसी ला सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम उपविजेता केविन एंडरसन ने मंगलवार को 35 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। 6 फुट 8 इंच लंबे एंडरसन 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में राफेल नडाल से हार गए थे। इसके बाद वो 2018 में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें नोवाक जोकोविच से हार झेलनी पड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम उपविजेता केविन एंडरसन ने मंगलवार को 35 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। 6 फुट 8 इंच लंबे एंडरसन 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में राफेल नडाल से हार गए थे। इसके बाद वो 2018 में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें नोवाक जोकोविच से हार झेलनी पड़ी थी। एंडरसन ने 7 एटीपी टूर खिताब जीते। इनमें पिछले साल जुलाई में न्यूपोर्ट में जीता गया हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप भी शामिल है। उन्होंने कहा, टेनिस के कारण मैं दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में अपनी जड़ों से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया से रूबरू हुआ। इससे मुझे कई तरह की चुनौतियों और भावनाओं का अनुभव हुआ। केविन ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, मैं आखिरकार पेशेवर टेनिस को अलविदा कहने के मुश्किल फैसले पर पहुंच पाया हूं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा इस सफर में साथ दिया और विश्वास रखा कि दक्षिण अफ्रीका का बच्चा अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। उन्होंने इस लंबे पोस्ट में अपने माता पिता, भाई, पत्नी, कोच और यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोपेनहेगन में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय की तरफ से एमेलियनबोर्ग पैलेस में रखे गए रात्रि भोज में शामिल हुए। ये आधिकारिक रात्रि भोज प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन का आखिरी कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोपेनहेगन में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय की तरफ से एमेलियनबोर्ग पैलेस में रखे गए रात्रि भोज में शामिल हुए थे। ये आधिकारिक रात्रि भोज
प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन का आखिरी कार्यक्रम था। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी कोपेनहेगन पहुंचे और उन्हें अपनी डेनिश समकक्ष मैट फ्रेडरिक्सन से द्विपक्षीय मुलाकात की। यहां दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार और पर्यावरण पर एक्शन जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोपेनहेगन में हरित रणनीतिक साझेदारी पर द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात की और ये जोर देकर कहा कि भारत युद्ध के जल्द से जल्द खत्म होने और मौजूदा संकट के कूटनीतिक हल के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और यहां दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक डिक्लेरेशन और इंटेंट शामिल था। साथ ही कौशल विकास, वोकेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एनर्जी पॉलिसी को लेकर मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए एक आपसी समझ मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते हुए। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उनके साथ डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। डेनमार्क में इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के 1000 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र, रिसर्चर्स, पेशेवर और व्यापारी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस रवाना होने से पहले बुधवार को दूसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में दोबारा चुने गए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।